लेबनान पर हमला किया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला किया गया। 70 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई, हवाई हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में हवाई हमले के बाद ये मंजर देखिए, आग लगी हुई है, धमाका हो रहा है, धुएं का गुबार आसमान तक छा रहा है और इससे तनाव बढ़ता हुआ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को हिजबुल्लाह को कुचलने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने साउथ लेबनान के रशीदिये शिविर पर भयंकर बमबारी की, जिससे धमाके के साथ आसपास की बिल्डिंग आग की लपटों में गिर गई। आशंका है कि इजरायल के ताजा हमले लेबनान की राजधानी बेरूत तक भी फैल सकते हैं। अब तक जंग में इजरायल ने हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा लड़ाकों को खत्म कर दिया है। हमलों से पहले करीब 10 गांवों और इलाकों को खाली करने की सख्त चेतावनी जारी की गई थी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए आदेश दिए गए थे। और एक बड़ी खबर है, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया। कहा ईरान समर्थित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे और नहीं सौंपने पर ईरान में नष्ट होगा यूरेनियम। ये भी ट्रंप ने कहा। ईरान से अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी धमकी दोहराई है। तो तनाव बढ़ता हुआ ईरान अमेरिका में एक बार फिर से सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2 रुपए का इजाफा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी महंगी हो गई है। 12 दिन में चौथी बार दाम बढ़े हैं। 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली में अब सीएनजी की नई कीमत होगी। 2 रुपए इजाफा किया गया और पिछले 12 दिनों में दिल्ली में सीएनजी की कीमत में लगभग 5 रुपए का इजाफा हो चुका है। 12 दिन में ये चौथा मौका जब सीएनजी की कीमतें बढ़ी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ब्रेकअप से नाराज एक युवक ने युवती के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया और उसका दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। युवती के घर हमले के सीसीटीवी में दिख रहा है कि बाइक पर 2 युवक आते हैं। एक युवक बाइक चलाता रहता है जबकि दूसरा घर में बम फेंक देता है। आरोप है कि आरोपियों ने केरोसिन से भरी बोतल घर में फेंकी। स्कूटी के पास आग तेजी से फैल गई और गेट के पास धुआं छा गया। मुख्य आरोपी की पहचान चेन्नई निवासी कार्तिक के रूप में की गई है, जो कॉलेज के दौरान युवती के साथ रिश्ते में था। जब युवती को उसके खिलाफ हत्या और डकैती समेत 31 से अधिक आपराधिक मामले पता चले तो उसने ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद बौखलाए युवक ने पहले परेशान किया, फिर जब युवती नहीं मानी तो उसके घर पर बम फेंक दिया। और अब आगे देखिए क्राइम अपडेट्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में दामाद ने ससुराल पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में 3 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बाड़मेर में मौजूद मुनाबाव अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन पर अवैध जल कनेक्शन का एक मामला सामने, जिसके बाद रेलवे प्रशासन को 4.47 लाख रुपए का नोटिस जारी किया गया। राजस्थान के जोधपुर में एक प्राइवेट बैंक के बाहर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। मुख्य सड़क पर विवाद से राहगीर हैरान रह गए। मामला महामंदिर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगरा में वक्फ बोर्ड की करोड़ों रुपए की संपत्ति में घोटाले का मामला सामने। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने आरोप लगाया, मजार शहीद सालिस की जमीन को कई बार अलग अलग लोग और बिल्डरों को बेचने के लिए समझौते किए गए। वाराणसी के सगरा में पुलिस एसओजी की छापेमारी में अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई कर 18 युवकों को हिरासत में लिया गया। हुक्का, फ्लेवर, दूसरी सामग्री बरामद की गई है।